हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। आप सब लोगों का वैदिक विलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो श्लोक है उसमें हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस हिसाब से हम स्पिरिचुअल किंगडम को अटेन कर सकते हैं। आप भी जानना चाहते हैं इसका सीक्रेट? तो चलिए आइए देखते हैं कि भगवान क्या सीक्रेट बताते हैं अर्जुन को। भगवत गीता का 4थे अध्याय का 24वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। भगवत गीता एज इट इज में से बाई हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। बताया जा रहा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही आसान शब्दों के अंदर एक तरीका बता रहे हैं जिसके द्वारा स्पिरिचुअल किंगडम को अटेन किया जा सकता है। क्या बता रहे हैं भगवान? भगवान बता रहे हैं कि कोई भी आप कर्म कर रहे हैं, सिंपल वही बात को बार बार कृष्णा रिपीट कर रहे हैं। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि कृष्णा बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? एक ही बात को एक ही बार बता दें, बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है? वेल, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा इतनी बार रिपीट करते हैं उसके बाद में भी हमारे समझ में नहीं आता है। तो कृष्णा एक बार बताएंगे तो हमारे समझ में क्या आएगा? जब भगवान बार 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 बताते हैं तो क्या पता थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। इसलिए अलग अलग तरीके से सेम बात को बार बार दोहराया जाता है उसके ऊपर फोकस करने के लिए। और यहाँ पे पिछले कुछ जो श्लोकों से फोकस किया जा रहा है, भगवान अर्जुन को एक ही बात बोल रहे हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके अंदर हमेशा चेतना ये रखें कि ये काम मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, उनकी सेवा के स्वरूप कर रहा हूँ, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ वही काम करें जो कि भगवान की सेवा के लिए यूज हो सकते हैं, येन केन प्रकारेण। और अगर कोई कर्म भगवान की सेवा के लिए यूज में नहीं आ सकता है तो उसको ना किया जाए। सिर्फ इंद्रिय तृप्ति या खुद के मजे के लिए या रिक्रिएशन के लिए किसी काम को नहीं किया जाए। जो भी काम करें पहले यह सोचा जाए कि क्या ये काम भगवान की सेवा के लिए यूज आ सकता है। अगर आ सकता है तो जरूर करना चाहिए और सेवा में यूज लेना चाहिए। अगर नहीं काम आ सकता है तो नहीं करना चाहिए। ये साधारण सी बात है, सुनने में बहुत साधारण है और अगर हम ईमानदारी से करें तो बहुत आसान भी है। लेकिन क्योंकि हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा इतनी ज्यादा तेज है, इतनी प्रबल है, हमने पूरे मिलियंस ऑफ लाइफ से इतना ज्यादा इंद्रिय भोग किया है कि वो भोग की इच्छा जाती ही नहीं है हमारी। बार बार इंद्रियां आक्रमण कर देती हैं, बार बार हम गिर जाते हैं। ना चाहते हुए भी जब सतोगुण में होते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं तो चेतना बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जब हम मेटीरियल जो मोड्स हैं उनके अधीन जब हो जाते हैं तो पूरी तरीके से दोबारा हमारी चेतना गिर जाती है और हम उसी तरीके से इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। जबकि ये इंद्रिय तृप्ति हम हमारे खुद के लिए विष के समान है। भगवान बताते हैं ये ही संस्पर्श जाब होगा दुख योनेव एवते। ये जो इंद्रिय तृप्ति हम करते हैं, कोई भी काम है हम भगवान की सेवा से कनेक्ट नहीं करते, कृष्णा को चेतना में रख के नहीं करते, तो वो जो काम है वो हमें सिर्फ दुख देने वाला है आने वाले समय में। ऐसा नहीं है कि भगवान को हमारी इंद्रिय तृप्ति से कोई दिक्कत है, ईर्ष्या हो गई है कृष्णा को कि यार ये क्यों मजे ले रहे हैं, इनको रोक दूं। ऐसा नहीं है। वो तो हमें आगे से आगाह कर रहे हैं, चेता रहे हैं कि ये इंद्रिय तृप्ति हमारे खुद के लिए जहर के समान बनने वाली है। जितने मजे कर रहे हैं हम उतने ही ज्यादा दुख झेलने वाले हैं। इसीलिए भौतिक जो सुख है उनको रेगुलेटेड तरीके से एंजॉय करना चाहिए, अनरेगुलेटेड तरीके से नहीं। और जो भी काम करें वो कृष्ण भावनामृत के अंदर इस चेतना के साथ करें कि जो भी कर्म है वो भगवान की सेवा स्वरूप में कर रहा हूं। और इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो हमारा जो भी काम है वो पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट होगा, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में होगा वो। तो अब कोई भी कर्म जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में करते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ का मतलब है भगवान के लिए आहुति। तो अब हम चेतना ही भगवान की रख रहे हैं कि भाई ये पढ़ाई भी अगर मैं कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, भगवान की सेवा के लिए यूज करूंगा, तो वो यज्ञ हो गया, वो आहुति हो गई। तो हम स्वयं जो करता है उसका जो काम है वो यज्ञ हो गया, जो उसका भोगता है भगवान स्वयं, है ना। ये सब मिला के जो सारा का सारा एक होल है उसको ही एब्सोल्यूट ट्रूथ कहा जाता है। और हम ये जो दूषित चेतना है, इस भौतिक संसार की जो दूषित चेतना है ना, भगवान की जो शरीर से निकलने वाली ज्योति है वो ब्रह्म ज्योति है। उस ब्रह्म ज्योति से संपूर्ण संसार देदीप्यमान है। लेकिन जब ये मैटर है, मेटीरियल एनर्जी कवर कर लेती है हमारी चेतना को, तो हमें ब्रह्म ज्योति नहीं और अंधकार दिखने लग जाता है। और ये जो मैटर जो है
इसी मैटर को अगर हम दोबारा भगवान की सेवा में यूज करें तो ये भी स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। और इस मनुष्य जीवन का यही पर्पज है कि हम पूरे तरीके से अंधकार इंद्रिय तृप्ति के अंदर डूबे हुए हैं, लेकिन अब हमारे पास जो भी फैसिलिटी है मटेरियल, उसको हम जैसे ही कनेक्ट करेंगे दोबारा कृष्ण से, उसी को योग कहा जाता है। योग का मतलब भगवान से दोबारा कनेक्शन। और जैसे ही हम जो भी मटेरियल फैसिलिटीज को कृष्ण के लिए यूज करेंगे, तो हम दोबारा से हमारी चेतना जो है वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी और हम अंततोगत्वा पूरे तरीके से शुद्ध होके भगवान को पूरे तरीके से समझ पाएंगे और जो हमारा दिव्य धाम है, स्पिरिचुअल किंगडम है, उसको हम पूरे तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। यही उद्देश्य है इस मनुष्य जीवन का। हम आशा करते हैं हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं प्लीज़ 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 उन सबको बताइए इस वैदिक विजडम के बारे में। दिस इज द टाइम टू फ्लड द वर्ल्ड विद वैदिक विजडम। लेट अस स्प्रेड दिस वैदिक विजडम लाइक ए वाइल्ड फायर। हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी इस मिशन के अंदर मदद कीजिए। श्रीला प्रभुपाद ने हमें आज्ञा दी है कि हम जितना हो सके खुद इसको अपने जीवन में उतारें और जितना ज़्यादा हो सके लोगों को इसके बारे में बताएं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रीला प्रभुपाद की जो आज्ञा है उसको फॉलो करने के अंदर आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हम वैदिक विलेज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।